विश्व कल्याणकारी ज्ञान मूर्त तपस्वी मूर्त आदरणीय सुदेश दीदी जी का हम अभिनंदन करते हैं। आपका परम सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आपने ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना ली है। आप ज्ञान में 62 ईयर्स से 1958 से 1974 तक भारत के दिल्ली, जयपुर तथा भारत के अन्य स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आप मधुबन के ट्रेनिंग सेंटर बनने के बाद बाबा ने स्वयं ही आपको प्रेरणाएं दी कुमारियों की ट्रेनिंग करने के लिए। दादियों के साथ भी आपने 1974 में विदेश सेवार्थ लंदन में गए। लंदन से विदेश के अन्य विश्व के 6 खंडों में लगभग 75 देशों में विश्व सेवार्थ जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और सेमिनार कराने में सदैव ही अपने को तत्पर रखते हैं। डायरेक्टर ऑफ यूरोपियन सेंटर्स वर्तमान समय आप जर्मनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ कहना चाहूँगी, देखा है झलक आपके हंसते हुए तारों में, आपके जैसा कोई खुशबूदार फूल नहीं रूहानी बगिया में, आपके जैसा कोई खुशबूदार फूल नहीं इस रूहानी बगिया में। जोरदार हम दीदी जी का पुनः स्वागत करेंगे। आपका टॉपिक है आज का सिद्धि, शक्ति और सहयोग। सिद्धि, शक्ति और सहयोग सुनेंगे आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। या कहे ओम शक्ति, शांति कहे, शक्ति कहे, सिद्धि कहे, क्या कहें? 3 बारी ओम शांति में क्या समाया हुआ है? ये सुंदर वेला प्रभु मिलन का, हम सब बच्चे बाबा के पास बाबा से मंगल मिलन मनाने आए हैं। बाबा के योगी बच्चे सेवा की लगन में मगन रहने वाले बच्चे, ज्ञान्वित आत्मा, तपस्वी ब्राह्मण, राज ऋषियों की ये सभा है। या कहें राजयोगियों की सभा है। योगेश्वर बाबा हम बच्चों को योग सिखाने के लिए आए हैं। योग से क्या प्राप्ति है? आज बाबा ने कहा सब मनुष्य आत्माओं को बाप की पहचान दो तो उनका योग परमात्मा से जुट जावे। वैसे देखें तो मेडिटेशन तो बहुत लोग करते हैं, हठ योग भी बहुत लोग करते हैं। अपना राज योग है। मेडिटेशन में मन के संकल्प की शुद्धि,
श्रेष्ठ विचार, कंसंट्रेशन, ध्यान मुद्रा में बैठना, उसमें कोई भगवान की बातें बताए, परमपिता परमात्मा की महिमा सुनाए। मेडिटेशन करने वाले परमपिता परमात्मा को याद करेंगे भी, परंतु फरियाद से याद करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ मन की मुराद पूरी हो। संबंध से भी, संबंध जोड़ के याद नहीं करते, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के याद नहीं करते। बाबा जब हमको योग सिखा रहे हैं तो मेडिटेशन से ऊंची बात है। योग है परमपिता परमात्मा के साथ संबंध। संबंध का सुख मिलता है, संबंध से शक्ति मिलती है। तो हम आत्माएं योग का प्रयोग करके, रोज बाबा हमको योगी बना रहे हैं, योग सिखा के खाली सिखा नहीं रहे, जीवन योगी बना रहे हैं हमारा। राजयोग कितनी ऊंची बात है। राजाई पाने का योग है, मन तथा कर्म इंद्रियों का राजा बनने का योग है। आप सभी बाबा के योगी बच्चे, राजयोगी बच्चे अनुभवी होंगे कि बाबा पहले हमको अपने मन तथा कर्म इंद्रियों का राजा बनाते हैं। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर राजयोगी को हठ से नहीं करनी पड़ती, हठ साधना से नहीं, मन को समझ करके, मन के संकल्पों को भी राइट डायरेक्शन में क्रिएट करके बाबा हमको उसका शुद्ध संकल्प का स्वरूप बना रहे हैं। लास्ट संडे बाबा ने कहा, क्या 1 सेकंड में संकल्प करते अशरीरी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास है? अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होकर उसका अनुभव कर रहे हो, कर सकते हो? तो मन के राजा जब हम बनते हैं, मन के मालिक बन करके अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हुए, क्योंकि मन, खाली मन की शांति हमारा योग नहीं है। हमारा मन तपस्या अथवा योग सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं है। बाबा कहते ये कहना भी ठीक नहीं है जो कहे मन की शांति चाहिए। योग मेडिटेशन किस लिए कर रहे हैं? मन की शांति के लिए कर रहे हैं। हम खाली मन के लिए नहीं कर रहे। मन को खाली शांति नहीं चाहिए, बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार तीनों इकट्ठे हैं तो शांति है। तीनों में हार्मनी है तो शांति है।
तीनों का आपस में संबंध है। मन बुद्धि संस्कार तीनों का संयोग पहले योग सिखाता है, स्थित कराता है। तीनों का योग हो, हार्मनी हो आपस में। अगर मन बुद्धि संस्कार का आपस में संबंध नहीं है, संबंध विच्छेद है, संबंध टूटा हुआ है, तो योग मुश्किल लगता है। तो पहले मन संकल्प किस तरह के कर रहा है, मन के संकल्पों का आधार क्या है, व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं। बुद्धि ने जब समझ लिया है तो संकल्प के डायरेक्शन को चेंज करता है। बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि फैसला कर रही है कि मुझे दुख देने वाला संकल्प नहीं चाहिए, गुलाम बनने वाला संकल्प नहीं करना है, मालिक बनकर के संकल्प करते हैं। तो मलकियत जो मन की है ना, शुद्ध संकल्पों की, प्रेम शांति आनंद पवित्रता की, उस खजाने का द्वार खुल जाता है। मन में बाबा की याद है, ये योग बाबा के साथ है। बाबा ने कहा, बाबा आपको गोल्डन चाबी दी है, गोल्डन की। तो की तो है, खजाना कहाँ है? की से खजाना खोलेंगे ना, की में खजाना, की को यूज करने से खजाना निकलता है। तो मेरा कहना माना संबंध ना, मेरा बाबा, खाली बाबा नहीं, मेरा बाबा। जहां मेरापन है वहां अपनापन है, वहां अधिकार है, वहां प्राप्ति की का नशा है, निश्चय है, खुशी है। तो योग बाबा के साथ संबंध, ये न्यारे और प्यारे बनने का नाम योग है। देह भान से न्यारे, परंतु पहले न्यारे या पहले प्यारे? पहले क्या? पहले प्यारा बने फिर न्यारा बने, क्योंकि मेहनत करते हैं न्यारा बनने की तो पावर चाहिए ना, शक्ति चाहिए। न्यारा होने की भी समझ और शक्ति चाहिए। तो बाबा बहुत बारी कहते हैं, जब प्रदर्शनी समझाओ तो पहले परमात्मा का परिचय दो, बाप का परिचय पहले दो। कौन है वो? परम पिता परमात्मा आज भी का किनका पिता है? मुझे आत्मा का पिता है। पिता से अधिकार मिलता है, परंतु खाली पिता नहीं है। हमारा योग सिर्फ परम पिता से नहीं है, आत्मा को प्यार मात पिता से मिलता है। मात पिता याद प्यार देते हैं। आज बाबा ने सुंदर पहेली का हल किया। मात पिता, पिता का परिचय भी माँ से मिलता है। बेशक बाप अपना परिचय देता है, परंतु सही परिचय माँ देती है, तेरा बाप कौन है। तो ब्रह्मा माँ के साथ हमारा संबंध, बेशक हम याद निराकार को करते हैं, पर राजयोगी पवित्र योगी ब्राह्मण बनने के बाद बनते हैं। ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा माँ के हम बच्चे हैं। तो हमारा योग मात पिता दोनों के साथ है।
सिंगल पेरेंट्स के वाले नहीं, माँ है बाप नहीं है, बाप है माँ नहीं है, लाइफ कैसी होगी? तो ब्राह्मण बनना माना रूहानी जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण हो बनते ही योग बाबा ने सिखाया। राजयोगी के साथ साथ हम कर्म योगी हैं। कर्म में सिद्धि है। कर्म श्रेष्ठ करने के लिए ईश्वरीय गुण और शक्तियां, तो आज बाबा ने कहा जिनको दोनों बातों की धारणा है, ज्ञान बाबा के साथ संबंध जोड़ते ही गुण और शक्तियों की धारणा करने वाला ही योगी तपस्वी है। तो हमारा योग ईश्वरीय गुण और ईश्वरीय शक्तियों की प्राप्ति का योग है। गुण व्यवहार में आते हैं, व्यवहार में आने से हमारा संस्कार जब बन गया, व्यवहार में गुण उससे योग जो है बाबा से है, परंतु सिद्धि कर्म से मिलती है। शक्ति सिद्धि किस बात में, सफलता किस बात में? जो भी हम कर्म करें, जो भी सेवा करें, उसमें सफलता हो। परंतु सफलता अथवा सिद्धि की विधि है न्यारा होकर के रहने की। भक्ति में इच्छा है, कर्तव्य करते करते इच्छा की प्राप्ति है, परंतु कर्म के फल में सफलता सिद्धि है जब हम निस्वार्थ न्यारे होकर के समर्पण भाव से कर्म करते हैं। उससे अधिकार स्वतः मिलता है, सिद्धि स्वतः मिलती है। बाबा ने कहा बेशक ये हमारा ब्राह्मणों का कर्म, सेवा ही हमारा कर्म अथवा धर्म है। हम ब्राह्मणों का कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म है जिसमें हम सफलता चाहते हैं। धन की सफलता, नाम साम की सिद्धि वो भक्ति मार्ग वाले चाहते हैं, पर तो हमको क्या है? सफलता ईश्वरीय कार्य में सफलता, ईश्वरीय सेवा में सफलता। तो ईश्वरीय सेवा में योगी की बुद्धि में ईश्वरीय सेवा की सफलता की भावना है। देहधारी की बुद्धि में लौकिक कार्य में सफलता की भावना और कामना है। तो इसलिए विधि से सिद्धि, उसमें भी सिद्धि, जो भी हम कर्तव्य बाबा का सेवा का कर्तव्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों का धंधा ही है सेवा करना, उसमें सफलता। ज्ञान धन दान करते हैं, उसमें सफलता। बाबा का बिजनेस, बाबा ने कहा ना भंडारे खोलते जाओ, तो योगी को क्या होगा? ज्ञान धन देने की दुकान खोलेगा तो उसमें सिद्धि चाहिए ना, उसमें सफलता चाहिए, परंतु उसमें न्यारापन, निस्वार्थ भाव। कार्य बाबा का है, मैं निमित्त हूं। तो निमित्त भाव में, परंतु बाबा के प्यार में ऑटोमेटिकली समर्पण भाव है। तो योग किस में है? या बाबा में या सेवा में, दोनों चीजों की प्राप्ति है। कर्म में सफलता अगर थोड़ा भी ये सेवा के बीज में, प्लानिंग के बीज में अगर किसी प्रकार का कीड़ा लग गया, इच्छा का, मान का, शान का, देह तवदेह अभिमान का, तो फल नहीं निकलता, सिद्धि नहीं मिलती है। तो शक्ति किस बात की? न्यारे रहने की शक्ति। जितना योग युक्त हैं
उतना गुण युक्त भी हैं, ईश्वरीय शक्ति युक्त हैं। और सबसे न्यारी संपूर्ण शक्ति योगी बनने की है देह भान से न्यारा, अभिमान से न्यारा, कर्म इंद्रियों के प्रभाव से न्यारा, आकर्षण से न्यारा। क्योंकि प्रभाव जीवन में अभाव ले आता है। किसी भी चीज का प्रभाव, अभाव या दबाव बंधन है, बन जाता है, बोझ बन जाता है। तो बाबा हमको पहले अपने देह भान के प्रभाव से, अपना ही प्रभाव, दूसरों का प्रभाव पीछे पड़ता है, अपनी इच्छा जो है ना उससे मन प्रभावित हुआ। तो योग युक्त माना देह भान से न्यारा, अशरीरी स्थिति। योगी देह भान से न्यारा, यानी इन कर्म इंद्रियों का जो आकर्षण है ना, इस देह भान के नाम से न्यारा है। तो अशरीरी स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में जो भी कर्म कर रहा है तो उसका ऑटोमेटिकली वायुमंडल शुद्ध बन रहा है। प्रेम का जल हम दे रहे हैं बाबा की याद में, उसको जो बीज को दे रहे हैं जल। योग युक्त स्थिति जितनी जितनी हमारी ईश्वरीय शक्तियां हमारे में आती जा रही हैं योग से, ईश्वरीय शक्तियों में ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, कल्याण की शक्ति, सत्यता की शक्ति, ये ईश्वरीय शक्तियां हैं। योग से पहले हमको ईश्वरीय शक्तियां मिलती हैं। ईश्वरीय शक्तियों के बल से ब्राह्मणों में शक्तियां आती हैं। ब्राह्मण शक्तियां ईश्वरीय शक्तियों बगैर नहीं। ब्राह्मण शक्तियां क्या हैं? ब्राह्मणों की शक्तियां सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, फैसला करने की शक्ति, ये ब्राह्मणों की शक्तियां हैं। सतयुग में ये काम आने वाली नहीं है। तो इस ईश्वर योग युक्त, हम ईश्वर से योग लगा रहे हैं तो पहले ईश्वरीय शक्तियों से हमारे कर्म में सिद्धि आती है। किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति है, ज्ञान का बल काम करता है ना। तो आज बाबा ने कहा जितना जितना अमृत वेले उठ करके ज्ञान मंथन करेंगे, खुशी होगी, विचार मंथन करेंगे तो बाबा का परिचय ठीक दे सकेंगे। अपना संबंध भी बाबा से ठीक जुटेगा, उनके साथ भी संबंध ठीक जुटेगा। अमृत वेले अमृत पिएंगे, अमरनाथ बाबा सारा दिन हमको उसी स्थिति में स्थित रखेंगे ना। तो इसलिए हम आज सवेरे मुरली पढ़ते समय कह रहे थे, लोग तो नाइट क्लब ज्वाइन करते हैं, हम मॉर्निंग क्लब है, हमारा ब्रह्म मुहूर्त का क्लब है जिसमें रोज़ अमृत का प्याला मिलता है, अमृत प्याला पीते हैं और सारा दिन रूहानी नशे में रहते हैं। उस नशे और निश्चय से जो कर्तव्य करते हैं तो सारा दिन वो चलते फिरते उठते बैठते, अमृत की शक्ति हमको अमर बना के रखती है, माया का प्रभाव नहीं पड़ता। योग युक्त स्थिति फिर सारा दिन कर्म में चलती है। वो ईश्वरीय शक्ति फिर जो बाबा के जो ब्राह्मणों के गुण हैं ना, किसी के साथ व्यवहार में आते, संस्कारों का टकराव नहीं होता क्योंकि उस समय गुण को यूज करते हैं, मधुरता के गुण को यूज करते हैं, सहनशीलता के गुण की शक्ति काम करती है, सद्भावना की शक्ति काम करती है, शुभ भावना की शक्ति काम करती है। ये संगम पर शक्तियाँ मिलती हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ। जितना जितना हम जिससे योग युक्त हैं उसकी शक्तियाँ काम करेंगी ना।
जिसके संग में हम रहेंगे उसका रंग लगेगा ना। तो हम होली मना रहे हैं बाबा से, संग के रंग की होली। ईश्वरीय संग का रंग योग है ना, ये सत्य के संग का रंग है योग है ना। सत्य बाबा की शक्ति से जितने जितने हम इस संग प्रभु संग में रंगे हैं, और प्रकार का रंग नहीं लगेगा ना हम पर, किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए योग की भट्ठी, योग भट्ठी है ईश्वरीय रंग में रंगने की। परंतु ये योग की शक्ति शुद्ध करने वाली शक्ति भी है, धुलाई करने वाली शक्ति है। कपड़ा धुलाई होता है ना, तो पिछले भस्म भी हो रहे हैं, पाप कर्म भस्म भी हो रहे हैं, शुद्धि भी हो रही है, पर साथ साथ बाबा की इस योग की अग्नि में, योग की शक्ति से हम पक रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं। प्रभाव नहीं पड़ता। कच्ची ईंट है ना, उस पर किसी चीज का प्रभाव पड़ेगा, हाथ लग गया उसकी शेप बदली हो जाएगी, टूट जाएगी, मतलब डी शेप हो जाएगा। पक गई भट्ठी में फिर उसका शक्ल नहीं बदलती। कच्चा कप है, हाथ लगाएंगे टेढ़ा हो जाएगा। एक बारी भट्ठी में पक गया, पॉलिश हो गया, उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। क्या भी चीज डालो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम भी ऐसे ये योग शक्ति में ईश्वरीय शक्ति को धारण भी कर रहे हैं, प्रभाव से भी परे न्यारे हो रहे हैं। तो ईश्वरीय शक्तियां विघ्नों को विनाश करने वाली हैं, ईश्वरीय शक्तियां कर्म को श्रेष्ठ करने वाली हैं। योग शक्ति से सर्वशक्तिवान की पतित पावन की पावन करने की शक्ति। आज बाबा ने कहा ना, रावण पतित बनाता है, भ्रष्ट बनाता है, इम्प्योर बनाता है, बाबा पतित पावन पवित्र बनाता है, सुख देता है। तो सुखदाता की शक्ति योग से आती है, पवित्रता की शक्ति से आती है। योग शक्ति पिछले विकर्मों को भस्म करती है, ज्ञान शक्ति प्रेजेंट में श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देती है, और गुणों की शक्ति भविष्य हमारा संबंध श्रेष्ठ बनाने की शक्ति है। इसलिए ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियां, देवताओं की शक्ति, दिव्यता की शक्ति स्वाभाविक शक्ति है, नेचुरल गुण है, नेचुरल स्नेह है, नेचुरली स्वमान है, नेचुरल हर्षित मुक्ता है, नेचुरल पवित्रता है। वो हमारा स्वभाव संस्कार नेचुरल बन गया, तो जो दैवी संस्कार स्वभाव बना वो भविष्य फल है ना, सिद्धि है, संपूर्णता सिद्धि है, सर्वगुण संपन्नता, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो सिद्धि है योग की, जिससे हमारी मूर्ति भी देव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है अथवा सिद्धि रिद्धि प्राप्त करती है, देती है भक्तों को। तो इसलिए संगम पर हमको बाबा से सर्व संबंध के साथ हमारा योग है। एक सिर्फ बाप के साथ नहीं, सिर्फ माता के साथ नहीं, माता पिता शिक्षक, पिता तो परमात्मा सबका है, परंतु माता नहीं है तो जन्म नहीं हुआ, तो जन्म से अधिकार कहाँ से मिले। इसलिए प्यार की पालना, प्यार का गुण तब है जब हम बाबा को माता रूप से याद करते हैं। योग हमारा दोनों के साथ है, माता पिता के साथ है। कई समझते हैं निराकार के साथ, निराकार स्वरूप में याद है, पर निराकार स्वरूप का प्यार जब साकार में आता है। और योग का आधार प्यार है, योग का आधार समझ है, ज्ञान मिली, ज्ञान से प्यार पैदा हुआ, क्योंकि अपने जीवन के लिए भी प्यार है, प्राप्ति से भी प्यार है। तो योग हमारा सिर्फ बाप से नहीं, बाप से मिलता क्या है उससे भी प्यार है। वर्षा स्वर्ग के अधिकारी हम बन रहे हैं,
सुख धाम के मालिक बन रहे हैं, परंतु लायक बना रहा है बाबा, इसलिए ज्ञान युक्त स्थिति, योग युक्त स्थिति ज्ञान युक्त स्थिति है। ज्ञान के सागर के साथ योग है तो हमारा टीचर है, जिससे ऑटोमेटिकली हम योग युक्त स्थिति में स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो विघ्नों को विनाश करने वाले हैं। ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान है तो प्रेजेंट में किसी भी प्रकार का कोई विकर्म होता है, पिछला किया हुआ भी विकर्म है अथवा विघ्न आता है, तो योग युक्त स्थिति से विघ्न को भस्म करते हैं। अनेक प्रकार बाबा ने हमारे अनेक एग्जाम्पल है यज्ञ के, विघ्न विनाश होता है योग युक्त स्थिति से, पर ज्ञान युक्त स्थिति है तो। सतगुरु है, योग शक्ति है पवित्र बनने की, सत्यता को धारण करने की। सत्यता, पवित्रता और दिव्यता तीनों ही प्राप्त होती हैं जब सतगुरु के साथ हमारा सच्चा संबंध है। अपनी आत्मा की सच्ची पवित्रता हमारे में। बाबा हमारा हम बच्चों को रूहानी रंग में रंग करके, आनंद के झूले में झुला करके, हम आत्माओं को संगम का जो सुख है ना, संगम का सुख, अतीन्द्रिय सुख, योग युक्त स्थिति में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, सिद्धि है अतीन्द्रिय सुख, तो जिससे दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, दुख से मुक्त है, बंधन से मुक्त है, विकारों से मुक्त है, पाप कर्मों से मुक्त है। ये सतगुरु की शक्ति काम करती है। हमारी सिद्धि इसी में है, इसलिए बाबा कहते कि जब प्राप्ति है तो व्यर्थ खत्म है ना। किसी भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ शक्ति तब आती जब अप्राप्ति है, खाली खाली महसूस करते हैं। प्राप्ति है तो एकदम अचल अडोल स्थिति में, कहीं और संकल्प जाएगा नहीं, किसी और प्रकार की इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। तो माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, इस सर्व संबंध का योग छतरी खोल देता है। सर्व संबंध से हमारा योग ऑटोमेटिकली कर्म में सहयोग देता है। बाबा हमारा मित्र है, दिल खोल करके बाबा से रूरियान करते हैं। ये पहले पहले नेचुरल पुरुषार्थ में जब बाबा से रूह रिहान कर रहे हैं, रूह को ताकत मिल रही है, आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है। सूक्ष्म चीजें हैं ना ये। प्रेम क्या है? बाहर की चीज तो नहीं है। खुशी क्या है? कोई बाहर की चीज नहीं है। शक्ति क्या है? किसी भी प्रकार के प्रभाव को बदलने की शक्ति को शक्ति कहा जाता है। एक्शन में उसका इफेक्ट होता है, उसको शक्ति, जैसे बिजली है, इसकी शक्ति है, क्या है? अंधेरे को मिटा लेती है, गर्मी को दूर करती है, यानी परिवर्तन को शक्ति कहा जाता है। तो सर्वशक्तिवान की शक्ति परिवर्तन कर रही है हमारे जीवन को, उसकी हमको खुशी है। प्राप्ति भी है, परिवर्तन भी है, पास से छुटकारा भी है। मुक्त हो रहे हैं हम योग युक्त होकर के। इस सर्व संबंध की का योग, जैसे कि छतरी खुल गई ना, तो धूप और हवा, धूप और बरसात में
पूर्ण रीति से काम करती है। छतरी नहीं खुली है, सर्व संबंध का योग नहीं है बाबा के साथ, तो डंडी का काम जरूर करती है। छतरी नहीं खुली हो तो लाठी का काम करेगी। किसी भी प्रकार का कोई सामना किसी जानवर से करना हो कर लेंगे। खुल गई है तो जो छतरी का काम है वो काम करती है। तो किसी भी प्रकार की परिस्थितियां, किसी भी प्रकार की माया की धूप, प्रभु छाया में रहते हैं, शीतल छाया में रहते हैं। इस योग से ऑटोमेटिकली सहयोग मिलता है। इस सर्व संबंध का योग अकेलापन नहीं महसूस होने देता। एक डंडी को पकड़ो सब तारे खुल जाएंगी। है एक में सारे संबंध, एक के संबंध से सर्व संबंध में एक रस स्थिति है, रूहानी रस है, सर्व संबंधों का रस है। उसकी यादगार में फिर सतयुग में देवी देवताओं को भी छत्र छाया के नीचे दिखाते हैं। जो मूर्ति है परंतु छतरी के नीचे है, छत्र है। राजाई छत्रपति राजा राज है तो छत्र छाया है। तो अपने आप से हम पूछे, हम योग युक्त स्थिति में जितना जितना अपने आप से जो हमारा देह तथा देह के संबंधों में बुद्धि जुटी हुई थी, उससे हम कितने न्यारे होते जाते हैं। अशरीरी स्थिति में जितना स्थित होते चले जाते हैं, तो ये जो हमारा अपने अंगों से संबंध है, दृष्टि, वृत्ति, कनरस, मुखरस, इस देह के संबंध से न्यारा होना माना देह की कर्म इंद्रियों का जो रस है उससे न्यारा होना। अशरीरी स्थिति इसको कहा जाता है। फिर यूज भी कर रहे हैं, बाबा की याद में कर रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं, रूहानी दृष्टि से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, बाबा के मधुर वाक्यों का रस ले रहे हैं, मुख से जो बोल रहे हैं, जो अंदर ज्ञान मंथन बाबा से किया उसी स्थिति में कर रहे हैं। तो अशरीरी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में ऑटोमेटिकली अंतर्मुखी स्थिति में स्थित हो गए तो योगी बाहर के प्रभाव से मुक्त है। और बाहर के प्रभाव से जब मुक्त है तो अंदर की जो शक्ति है उसका उद्गम, उसका अंदर की छिपी हुई शक्ति फिर बाहर कार्य करने लगती है। विघन है बाहर के प्रभाव का, प्रभाव बाहर। और जब अंतर स्थिति का ये कितना अंतर्मुखी स्थिति, यही मेरा मुख ज्ञान दर्पण में अपने आप को देख रहा है, यही आंखें पर दर्शन में नहीं है, पर चिंतन में नहीं है। बाहर पर दर्शन है तो योग युक्त नहीं है। जिनके साथ मेरा योग है वही शक्ति मुझे मिल रही है। दोष के साथ योग है तो मेरा जीवन, मेरा चेहरा भी दोषी वाला, दुख देख, कोई ऐसी खराब बात देख रहा हूँ तो मेरा चेहरा भी वैसा होगा, बोल रहा हूँ तो मेरा वचन भी कड़वा उसी प्रकार से होगा। जिनके साथ मेरा संबंध मन और बुद्धि का है वो शक्ति मेरे में आ रही है ना। और योगी सर्वशक्तिवान के साथ योग है तो बाबा की शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। तो अंतर्मुखी में अपने आप को योग युक्त स्थिति में हम देखें, हम युक्त किस से हैं, जुड़े हुए किस से हैं, ये अपनी चेकिंग है। जितना जितना युक्त हैं उतना मुक्त हैं, उतना डिटैच्ड हैं, फिर बाबा से भर रहे हैं शक्ति, ईश्वरीय शक्ति से भरपूर हो रहे हैं, प्रेम से भरपूर हो रहे हैं। ऑटोमेटिकली
जैसे अंधेरा, लाइट आई, अंधेरा दूर हो गया ना, लाइट की शक्ति ने अंधेरा खत्म किया। ऐसे प्रभु प्रेम की शक्ति मोह को खत्म कर देती है। बाबा का रस, बाबा के सर्व संबंधों का रस नहीं लिया है, इसलिए और संबंधों में बुद्धि जाती है। कर्म करते बाबा को साथी बना करके कर्म नहीं किया है तो विकर्म बन जाते हैं, तो कर्म भोगनी पड़ती है, वो बंधन बन गया, दुखी होते हैं। अकेला कार्य करने वाला नहीं हूँ, एकांतवासी हूँ, एकाग्रता के गुण को धारण करने वाला हूँ। परंतु बाबा मेरा साथी, अकेला नहीं हूँ। तो बाबा मेरा कंपेनियन है, बाबा मेरा ड्राइवर है। कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करते, जिस समय जिस संबंध की जरूरत है उस समय बाबा को उस रीति से याद कर रहे हैं, बाबा सेवा में हाजिर है। इसलिए योग हमारा सहयोग बाप का, परंतु योग स्नेह युक्त योग है, प्यार भरा समर्पण वाला योग है। उसी स्थिति से स्थित होते, अव्यक्त स्थिति में स्थित होते, जो आत्मा की निराकारी स्वरूप की स्थिति है अथवा बीज रूप की स्थिति है, फिर से सारी पावर आत्मा में भर जाती है। जैसे बीज में सारी पोटेंशियल है, न्यारा होने से सारी पोटेंशियल है। कच्चा है फल, भविष्य भी नहीं उगाता, डिटैच भी नहीं होता। आम है ना, आम का फल मिसाल के तौर पर, आम का सीजन है आजकल, कच्चा आम है, न्यारा नहीं है, गुठली से न्यारा नहीं होता है। शार्प चाकू से भी काटो ना, गुठली अलग नहीं होती। जितना जितना रस भरता चला गया, मिठास बढ़ता चला गया, उतना उतना बीज न्यारा हो गया। तो ऐसे बाबा ज्ञान सूर्य से जितना जितना रस हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है, प्रेम का रस, निश्चय का बल, ज्ञान की शक्ति हमारे में जितनी जितनी बाबा से बढ़ती चली जा रही है, और देह भान से हम अशरीरी स्थिति के अभ्यास से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते न्यारे होते चले जा रहे हैं, तो भविष्य हमारा उज्जवल है। ये योग फिर योगेश्वर द्वारा हम राज राजेश्वर बन जाते हैं। राजयोग राज राजेश्वर बनाता है। इसलिए ये योग 5 मिनट के लिए अभी इस स्थिति में स्थित होकर के योग करेंगे, जब तक कि दूसरा क्लास शुरू हो। सांसों की माला में जिसकी गीत नहीं, यादें हैं, गीत नहीं, मेडिटेशन कमेंट्री से योग करेंगे। ओम ओम मैं अशरीरी आत्मा देह से न्यारी शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा
सर्वशक्तिवान की संतान, शक्ति स्वरूप आत्मा। सत्यम शिवम सुंदरम की संतान, अपने अनादि अशरीरी अविनाशी सत्य स्वरूप में स्थित सत्यधाम के निवासी, सतधर्म में स्थित बिंदु स्वरूप आत्मा। बिंदु प्रेम के सिंधु, प्रेम के सागर के आकर्षण में प्रेम सागर में समाई हुई प्रेम स्वरूप आत्मा। बाबा मेरे बाबा मीठे बाबा, आपका पवित्र प्यार आपकी शीतल गोद आपकी प्रेम भरी पालना मुझ आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की अनुभूति कराकर मुझ आत्मा ने आपसे दिव्य जन्म लेते ही
अपने सौभाग्य का सितारा चमकते देखा। बाबा, आप सत्य शिक्षक ने मेरी बुद्धि को स्वच्छ, दिव्य बनाया है। बुद्धि योग द्वारा अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करने वाली श्रेष्ठ कर्म करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा, योग युक्त स्थिति के कर्म मुझे अपने भविष्य देव स्वरूप सतयुगी सुंदर स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म की शक्ति मुझ आत्मा को अपने स्वमान में स्थित होकर विश्व कल्याण की शक्ति दे रहा है। मैं विश्व कल्याणी रूहानी सेवाधारी आत्मा, रूहानियत का रंग आपके सत्य स्वरूप, सत्य गुणों का रंग अब मुझ आत्मा पर अमिट अविनाशी चढ़ा है। आपके संग के रंग में रंगी हुई आपकी दृष्टि की त्रिमूर्ति स्वरूप की पवित्रता की पिचकारी मुझ आत्मा को पवित्र शुद्ध दिव्यता संपन्न बना रही है।
प्रेम की पिचकारी अंग अंग को शीतल बना रही है। आपकी सत्यता की शक्ति भरी पिचकारी मुझे आत्मा को निर्भय, निश्चिंत, शक्ति संपन्न बना रही है। आपके संग के रंग की होली कितनी न न्यारी और प्यारी है। ईश्वरीय शक्ति से बंधन मुक्त, शक्ति युक्त, आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद के झूले में झूलने वाली आत्मा, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा, सर्व संबंधों का सुख लेने वाली आत्मा, आनंद स्वरूप,